बार एक नदी के किनारे पर कुछ छोटी छोटी चूटियां नदी में गिर गई। जो छोटे छोटे चूटियां होती हैं उनके साथ साथ छोटे छोटे कीड़े, बारीक से मामूली छोटे छोटे वो कीड़े भी उसमें गिर गए। जैसे ही नदी में गिर गए तो वो बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे परंतु बच नहीं पा रहे थे और बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। छोटे छोटे से कीड़े थे, किसी के कारण वो नदी में गिर गए। परंतु वहीं पर ही भक्तजन उन्होंने एक दर्शन देखा कि हम हैं कि बहे जा रहे, बहे जा रहे और हमारे साथ कुछ इस नदी में वृक्ष के हल्के से पत्ते वो भी बहे जा रहे और बहते बहते क्या वो देख रहे हैं कीड़े कि वो किनारों पर जा रहे हैं, वो किनारों की तरफ जा रहे हैं, वो डूब रहे नहीं है नदी में। और जो ये कीड़े थे, जो ये चूटियां थी, वो पानी में डूब रही थी, अपने आप को बचाने के जैसे कोशिश करे पानी में डूब जाए। और वो जो पत्ते थे वो यूं ही बह जा रहे थे, डूब रहे नहीं थे पानी में। तो उन्होंने कहा कि आप हमें छू लो, हमारा आश्रय ले लो, हमारी शरण ले लो। किसने कहा? ये पत्तों ने कहा, कीड़ियों से, चूटियों से। जो कीड़े जा रहे थे उनको कहा कि आप हमारा आश्रय ले लो तो हम आपको किनारे लगा देंगे। भक्तजन उन चूटियों ने क्या किया? और कुछ नहीं किया, केवल केवल उन पत्तों से जुड़ गई, नदी के भीतरी उस तालाब में उनसे ही जुड़ गई और उनके जुड़ने के कारण ही वो नदी के किनारे पर चली गई, उस भाव प्रवाह से बच गई। भक्तजन उसी प्रकार से अगर हम किसी का आश्रय ले लें, किसी के सानिध्य में रहें, तभी हम इस भव सागर के प्रवाह से बच सकते हैं। एक छोटी छोटी चूटियां जैसे बच गई। छोटा सा उदाहरण, माता कुंती महारानी भी भागवतम के इस प्रकार से अपने भगवान को स्तुति करती कि हे भगवान, कोई भी आपके चरणारविंद का आश्रय ले लेता है तो वो इस भव सागर से निवृत्त हो जाता है। अगर किसी ने भी आपके चरणारविंद का आश्रय लिया है। और हम तो गोपी भाव की चर्चाएं कर रहे हैं, तो गोपी भाव में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तण जुगानुगम श्रीनिकेतनम। गोपी गीत के ये 7वां श्लोक है। इसमें कहते हैं प्रणत देहि नाम, ये एक विषय आया हुआ। दूसरा पाप कर्षण तनु प्राणुगम। भक्तजन जगानुगम जो शब्द आया हुआ है, इसके भावार्थ यूं गोपियां कहती कि हे ठाकुर जी, प्रणत देहि नाम, हमें केवल केवल आपके चरणारविंद के दर्शन चाहिए। गोपियां भगवान के विरह में भगवान के दर्शन नहीं मांग रही है। भक्तियां क्या मांग रही है? भगवान के चरणारविंद। क्योंकि गोपियां कह रही है हे ठाकुर जी, हे प्रीतम जी, आपको यूं लग रहा है कि हमारे उस कारण, हमारे अभिमान के कारण आप हमसे चले गए। तो हम आपको ये कहते हैं कि आप हमसे चले गए, इसका कारण ये नहीं कि आपके जाने के बाद ये अभिमान से हम मुक्त हो जाएंगे। परंतु अभिमान जाए ना जाए वो अलग बात है, परंतु अभी आपके मिलन से हम रह नहीं सकेंगे। यही सबसे बड़ी हमारे लिए पीड़ा है। और हम चाहते हैं कि आप भले ही ना आए, परंतु आपके चरणारविंद के हम दर्शन करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि गोपी ऐसा क्यों? जब भगवान सामने आए और भगवान की विरह में, अध्ययन यूं होता है ना कि विरह में भगवान साथी होते हैं गोपियों के, परंतु बस ये है ना, भगवान की हर एक प्रत्यक्ष अंग की वो महानता बताना चाह रही है गोपी।
गोपी कहती है ठाकुर जी जयति तैदिकम जन्म ना बिरज। ठाकुर जी आपके आने से ये बिरज है वो अधिक 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 जय को प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कैसे? कहा कि ठाकुर जी आपके जो चरणारविंद है, आपके जो चरण कोमल है, वो आपके धाम में लक्ष्मी जी अपनी गोदी में आंचल में धर के छुपाकर आपके कोमल कोमल चरणारविंद को हल्के हल्के हाथों से स्पर्श करके आपको उस चरणारविंद को नीचे नहीं रखने देती है, अपने आंचल में छुपा कर रखती है। माता लक्ष्मी भगवान के चरण है, श्री नारायण के चरण है, वो अपनी गोदी में रख के भक्तजन जोर देते हैं। क्यों? कि उनके चरणारविंद को देखने के लिए ब्रह्मा शिव सब वहां पर आते हैं, परंतु वो देख नहीं पाते। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि ठाकुर जी आपके उस धाम से ये जो धाम है, आपके उस धाम से ये जो धाम है बिरज, ये अधिक जय को प्राप्त है। भक्तजन अधिक जय को इसीलिए प्राप्त है कि वहां पर भगवान के चरणारविंद दर्शन के रूप में नहीं मिलते, स्पर्श के रूप में नहीं मिलते, और उसके कारण बिरज में वही चरणारविंद सरलता से मिल जाते हैं। भक्तजन बिरज में तो आप यूं देखें कि ठाकुर जी के जो ये कोमल चरण है वो कालिया नाग जो जल के भीतर है उसको भी स्पर्श करने को मिल जाता है। ये ठाकुर जी की जय है और बिरज की जय, और बिरज अधिक जय को प्राप्त हुआ है केवल ठाकुर जी के चरणारविंद से। कहते हैं कि फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम करण कुचिशता कदीन चाया। गोपियां कहती है कि फणी फणार्पितम, जो ये फणी फणार्पितम है कि ठाकुर जी आपके जो पग चिन्ह है वो हमारे ऊपर रखो, वो फणी फणार्पितम वो हमारे ऊपर रखो, उसकी प्रकाश के माध्यम से ही हम विरह के ताप को सहन कर सकते। भक्तजन भावार्थ में अगर हम समझें, अगर इससे हम कुछ रसपान करें तो यही है कि जिस प्रकार से एक कीड़ा, एक चूटी, एक पत्ते का आश्रय लेके नदी से पार हो जाता है, उसी प्रकार से हम गोपियों के तिरोभाव से अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करके भगवान के प्रेम रस को